आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स को डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। ओके। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे। हम लोग ये चीजें सुनते आ रहे होते हैं, वायरस वायरस वायरस। सो बेसिकली वायरस की डिफरेंट टाइप्स हैं और टेक्निकल टर्म्स में वायरस को मेलिशियस अटैक कहा जाता है। तो मेलिशियस अटैक में जाने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जाता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको टॉप पे टर्म नजर आ रही होगी, ओनर्स। बीइंग एन ओनर, चाहे वो कोई ओनर कंपनी है या ओनर कोई इंडिविजुअल यूजर है, उनके लिए जो वैल्यू होती है वो एसेट्स की होती है। तो वो एसेट्स फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, आइदर वो एसेट्स सॉफ्ट फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ डेटा भी हो सकते हैं। बीइंग अ कंपनी और एन इंडिविजुअल ओनर, हम लोग उस वैल्यू को, उस एसेट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली कि ओनर का ये आप कह दें कि कॉन्सेप्ट होता है या उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम रिस्क को रिड्यूस करें। तो ये लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा होगा कि विश टू मिनिमाइज द रिस्क। ओनर ऑलवेज वांट्स टू मिनिमाइज द रिस्क। लाइक आई हैव गिवन यू सेवरल टाइम्स द सेम एग्जांपल कि हम लोगों के पास जो भी प्रीशियस एसेट होता है तो हम उसको रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल उस वो जहां पर जिस लोकेशन पर वो पुट करते हैं उसके अंदर कोई पासवर्ड लगा देते हैं। अगर फिजिकली एसेट की बात करें तो हम कोई लॉक लगा देते हैं ताकि रिस्क कम हो, ताकि हर कोई उधर अंदर दाखिल ना हो सके और एसेट को यूज नहीं कर सके। इसी तरह से हमारी डेटा की फॉर्म में कोई भी प्रोटेक्टेड फाइल है तो हम उसमें भी रिस्क कम करने के डिफरेंट क्या लेते हैं, मिनिमाइज रिस्क करने की कोशिश करते हैं। तो उस रिस्क को कम करने के लिए हम बीइंग एन ओनर और इन कंपनी हम इम्पोज करते हैं काउंटर मेजर। काउंटर मेजर का मतलब ये होता है कि लाइक आई गिव यू एग्जांपल कि हम लोगों ने एक लॉक लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, काउंटर मेजर। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रिस्क कम हो जाता है, मतलब वो डेटा हर एक को एक्सेस नहीं हो सकता। जिसको वो पासवर्ड पता होगा वो ही उसको यूज कर सकेगा। बीइंग एन ओनर, लाइक कोई सर्वर रूम है, उस सर्वर रूम के अंदर बाहर लिख देते हैं, या कोई हमने इंटरेस्ट पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाना एज अ काउंटर मेजर, और वो लॉक इसीलिए लगाते हैं ताकि रिस्क कम हो। तो ओनर ऑलवेज डिप्लॉय और impose some sort of mechanism procedures in order to reduce the risk। तो वो जो प्रोसीजर, वो जो टेक्निक, वो जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं काउंटर मेजर। तो रिस्क इन अदर, जो हमारा लास्ट इस डायग्राम में पार्ट लेफ्ट साइड पे दिया गया है, दैट इज रिस्क हमेशा किसको होता है, एसेट को ही होता है। अगर कोई थ्रेट है, अगर कोई रिस्क है, हम डेटा है, तो उसको ही रिस्क होता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट। इन द राइट पार्ट, तो थ्रेट एजेंट, थ्रेट एजेंट कहते हैं कि कोई भी आप हैकर कह सकते हैं, हैकर इज अ थ्रेट एजेंट, ठीक है। कोई भी नुकसान पहुंचाना हो, कोई भी हमें वार्निंग दे, आइदर इट कुड बी एनी कॉम्पिटिटिव कंपनी एज वेल। सो हैकर या थ्रेट एजेंट का यही काम होता है कि वो एसेट को हमारे नुकसान पहुंचाना, चाहे वो नुकसान, चाहे वो डैमेज इन द फॉर्म ऑफ डेटा हो, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बर्न हो, जिस भी फॉर्म में हो सकता है। तो या उस एसेट को चोरी करना हो, स्टील और डेटा ब्रीच एंड सो ऑन। तो थ्रेट एजेंट का यही होता है कि हमेशा विश टू अब्यूज एंड और मे डैमेज एसेट। अब्यूज का मतलब यही है कि उसको नुकसान पहुंचाना। तो हमेशा जब भी कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है
then he or she company sends some sort of warnings. उन warnings को threats कहते हैं। तो वो threats हमेशा किसको होते हैं? Assets को ही होते हैं। So the threat agent give rise to the थ्रेड्स। जैसे ही वो थ्रेड्स बढ़ाते जाएंगे, वार्निंग्स बढ़ाते जाएंगे, हमें मैसेज लाते जाएंगे, तो वो हमारे जो वार्निंग्स होगी दैट आर फॉर दी एसेट्स। तो जो थ्रेड्स हैं जो थ्रेड्स हैं हमेशा रिस्क बढ़ाते हैं। okay? रिस्क बढ़ाते हैं ये कि हमें कोई जब भी हमें कोई फॉर एग्जांपल कोई हमारे किसी अकाउंट को फेच करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त वो हमारे अकाउंट में मल्टीपल पासवर्ड्स या यूजर नेम्स देने की ट्राई करता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करता है। तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज आया, मतलब वो क्या है, एक थ्रेट बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज। तो हमें एक मैसेज आ जाता है, तो हम कहते हैं कि मेरे अकाउंट पे रिस्क है। That is why the threats that increase risk. तो threat जब मल्टीपल अटेम्प्ट है दैट इज अ थ्रेट, तो वो हमारे रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। या समटाइम्स हमें जैसे ही कोई रैंडम मैसेज आ जाए कि मेरे अकाउंट को किसी ने लॉगिन किया है, तो वो भी क्या है कि एक रिस्क बढ़ जाती है, तो हम इमीडिएटली उसका काउंटर मुहैया लेते हैं। एट द सेम टाइम हम फौरन उसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारी रिस्क इंक्रीज हो गई है। थ्रेड्स हमेशा फोकस करते हैं रिस्क को। तो दिस इज दी बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जाता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ मेलिशियस अटैक। मेलिशियस वैसे डेंजरस को कहते हैं, ठीक है, या हार्मफुल को कहते हैं। तो मेलिशियस अटैक के बेसिक 4 कैटेगरीज हैं: फैब्रिकेशंस, इंटरसेप्शंस, इंटरप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर एट द टॉप दिस वन, सर्विस एंड द यूजर। जब भी कोई भी सर्विस आती है तो दैट इज द ओरिजिनल। जब भी कोई हम डेटा यूजर सेंड करता है, वही डेटा, वही सर्विस जो ओरिजिनली ट्रांसमिट की गई थी, अगर वो यूजर को मिल जाए तो हम ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं कि ये स्मूथली हमारा सिस्टम चल रहा है। इन द लेफ्ट पार्ट इधर आपको नजर आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल एक यूजर ने सर्विस या डेटा को ट्रांसमिट किया, एंड द इंट्रूडर, इंट्रूडर कहते हैं आउटसाइडर को, ठीक है। तो इंटरसेप्शन इज द मैलिशियस एक्टर कैन एक्सेस प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ नो लेजिटिमेट ऑथराइजेशन। इसमें ये होता है, अगर आपको याद हो, हमने जब डिस्कस किया था पैसिव अटैक को, सो दिस इज इंटरसेप्शन इज काइंड ऑफ द पैसिव अटैक। इसमें क्या करता है यूजर, एक ट्रांसमिशन स्मूथली चल रही होती है, बीच में इंट्रूडर हमारे पैकेट्स को, हमारे डेटा को मॉनिटर कर रहा होता है या चेक कर रहा होता है, या वो अपने पास वो डेटा सेव कर रहा होता है। इसमें कोई भी इंटरप्शंस एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरप्शंस का मतलब ये है कि हम जो सेंडर है और रिसीवर है उनकी सर्विसेज इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होती। तो इसमें क्या है, जो भी उनकी बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल 2 लोग बात कर रहे हैं, बीच में इंट्रूडर और द हैकर लिसन और हेयर टू देयर कॉल विदाउट एनी इंटरप्शंस, तो हमें पता नहीं चलता। तो उससे क्या है कि जो हमारी कन्वर्सेशन है दैट इज द प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो जो सुन रहा है दैट इज illegitimate user. That's why it is written with no legitimate authorization. उसको legally कोई भी authorization नहीं होती intruder को, but that intruder always try to listen our or to read our confidential or private information. So, in a nutshell, interception is kind of the passive attack, जिसमें user को कुछ भी नहीं पता होता और simply intruder उस कॉल को वॉच आउट कर रहा होता है, देख रहा होता है। द सेकंड इज इंटरप्शंस। इंटरप्शन manifests when network service or the system asset is disrupted or destroyed. So अगर CIA ट्राइड से हम पर्सपेक्टिव से बात करें, so इंटरप्शन में हमेशा क्या इन्फ्लुएंस हो रही है,
especially availability. Okay, when a network service or a system asset is disrupted or destroyed, किसी ने डेटा सेंड किया, लाइक हम कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ DOS अटैक। डेटा सेंड किया, ओरिजिनल ट्रांसमिशन इंट्रूडर ने बीच में इंटरप्शन क्रिएट कर दी, उसके पास यूजर के पास वो सर्विस या वो डेटा गया ही नहीं, बीच में वो ड्रॉप डाउन हो गया, उसको मिला ही नहीं। तो बीइंग अ यूजर हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारी इंटरप्शन हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गया डेटा, को हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। लाइक जब भी हम सर्वर को किसी को एक्सेस करते हैं, हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो अगर उस सर्वर से हमें काफी देर तक रेस्पॉन्स नहीं आए तो हम कहते हैं हमारी सर्विसेज में इंटरप्शन हो गई है। तो इससे क्या होता है कि सेंडर, अगर मैं यूजर था, मैंने सर्विसेज की रिक्वेस्ट की, उनके पास रिक्वेस्ट पहुंच गई सर्वर के पास या सर्विस प्रोवाइडर के पास, एंड देन एट द सेम टाइम सर्विस प्रोवाइडर ने वही रिक्वेस्ट का आंसर मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया, बट वो मेरे पास पहुंचा, दैट इज कॉल्ड इंटरप्शन। तो इंटरप्शन के दौरान इफ यू नोटिस अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हो रही है। अनदर थिंग इज इस इंटरप्शन के अंदर CIE ट्रायल में अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हो रही है। ऑन द अदर हैंड इसमें अगर हम एक्टिव और पैसिव अटैक की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली दिस इज अ एक्टिव अटैक, क्योंकि यूजर को डिनायल ऑफ सर्विस, यूजर की सर्विसेज रिसीव नहीं हो रही, तो यूजर को पता चल रहा है कि कोई ना कोई मसला है। जब भी किसी भी सिस्टम में समवन ऑब्जर्व दैट द डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड और इश्यूड, तो जिस ऑब्जर्वेशन से पता चल जाए तो उसको हम एक्टिव अटैक कहते हैं। थर्ड कैटेगरी इज मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन, जब भी हम मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन, चेंज की बात करते हैं तो या मैनिपुलेशन की, तो उसमें CIE ट्रायल में मोर इम्पोर्टेंटली इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी इन्फ्लुएंस होती है, कंप्रोमाइज। इस डायग्राम के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा ओरिजिनल ट्रांसमिशन जो जानी थी, इट इन्वॉल्व नॉट ओनली गेनिंग एक्सेस टू द एसेट बट आल्सो मैनिपुलेटिंग इट, के हैकर को या इंट्रूडर ने उसकी सिस्टम की एक्सेस ले ली एंड देन उस डेटा में कोई चेंज कर दिया, लाइक रिपीटेडली वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की हमने, और जब उस सर्विस के बाद ओरिजिनल ट्रांजैक्शन गई, जब वो रिकॉर्ड अपडेट कर रहे थे तो बीच में इंट्रूडर ने उस ट्रांजैक्शन को चेंज कर दिया, और यूजर की जो विजिबिलिटी है वो ओरिजिनल इफ देयर वाज 10,000 रुपीज ट्रांजैक्शन, बट यूजर ने चेंज कर दिया तो उसको 12,000, 15,000, 30,000 जो है वो शो हो रही है। मीनवाइल एग्जाम ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर भी जब भी कोई ग्रेडिंग सिस्टम अपलोड होता है, बीच में हैकर ने अगर चेंज कर दिया तो वो मैसेज उस तरह से ना मिला हो, उस मैसेज में कोई चेंजेस किए गए हों। अब इसमें जब वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि इन दोनों में थोड़ा की डिफरेंस है। उसमें जो मॉडिफिकेशन है उसमें जो गिवन डेटा है या गिवन सर्विस है उसमें सिर्फ चेंजेस होती हैं, देयर कुड बी माइनर चेंजेस। ऑन द अदर हैंड फैब्रिकेशन के अंदर हमेशा हैकर वो डेटा सेंड करता है जो सर्विस ने दी ही नहीं हो, बट द हैकर एक्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर। लाइक हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस आते हैं कि जी मैं इस कंपनी से बात कर, कॉल आती है, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपको इतना लकी ड्रॉ मिला है। तो उसमें क्या है कि वो फेक इंफॉर्मेशन या जो बोगस डेटा है वो हमें सेंड कर देते हैं, और वो बिहेव करते हैं कि वो ओरिजिनल सपोर्टर है या ओरिजिनल कंपनी। लाइक हमें कोई कॉल आ जाए, हमें भी मैसेज आ जाए कि हम लोग इस बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ये अकाउंट है, चाहे उनके पास सारी हमारी डिटेल्स हैं, तो हम वो एज ए एक्ट क्या करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सर्विस के साथ इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है टू द इंट्रूडर, का सर्विस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसको फैब्रिकेशन कहा जाता है कि हैकर अपने हिसाब से फेक डेटा, बोगस डेटा क्रिएट कर देता है और वो डेटा सिस्टम में शेयर कर देता है यूजर को, बट यूजर ये अज्यूम करता है कि हमारे पास जिस तरह से स्पैम के अंदर डिफरेंट ईमेल्स आती हैं कि वो फैब्रिकेटेड ईमेल्स होती हैं, उसमें हमें यही कहा जाता है कि आप
इसमें आपको लिंक दिया गया है। अगर आप विलिंगली ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं, आप उसमें लिंक को क्लिक करें। हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं। तो दीज आर द कंसर्न अबाउट द फैब्रिकेशन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं ऑफ मेलिशियस अटैक्स की। अब इन कैटेगरीज को मैं पैरेलली कुछ एग्जांपल्स तो देकर आया था, और इसी के साथ साथ वी आल्सो रेफर्ड दिस कैटेगरीज इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स, आइदर एक्टिव और पैसिव। और इस टेबल में इसको समराइज किया गया है कि फॉर एग्जांपल इंटरसेप्शन के अंदर an unauthorized actor access or service information shared between two legitimate users। तो इसके अंदर एवरड्रॉपिंग एंड पासवर्ड अटैक्स, पैकेट स्निफिंग, तो ये क्या है, पैसिव है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। इंटरप्शन के दौरान ये है कि वही डिस्ट्रप्शन अक्सर होती है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन हो जाती है, एक्टिव है। और मॉडिफिकेशन के अंदर भी एक्टिव है। फैब्रिकेशन के भी है कि जब मैलिशियस डेटा आ जाता है तो हम आजकल जैसे डिफरेंट चीज़ें, अगर बैंक का डेटा है, बैंक से हमें ईमेल आनी होती है, या कोई फेक के ऑफिशियल आईडी से ये ऑब्जर्व हो सकता है इजीली कि वो हमें एक्टिव अटैक, क्योंकि पैसिव अटैक को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है, बट एक्टिव अटैक ऑब्जर्व हो सकता है। दैट्स व्हाई फैब्रिकेशन इज आल्सो एक्टिव अटैक। इसके अंदर आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे कि लाइक फैब्रिकेशन के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन आगे हमारा इस कोर्स का टॉपिक भी है, मे बी यू हैव हर्ड अबाउट इट। और फिशिंग अटैक ये भी हम आगे टाइप में पढ़ेंगे। लाइक जब भी हमें कोई स्पैम के अंदर ईमेल आती है, तो उस ईमेल के अंदर जब मैलिशियस लिंक हमें प्रोवाइड किया जाता है, और इस काइंड ऑफ अटैक को फिशिंग अटैक कहा जाता है। तो ये कैटेगरीज यहाँ पर आगे पहले पार्ट में कैटेगरीज को डिवाइड किया गया था या रेफर किया गया था विथ द टाइप ऑफ अटैक। और इस पार्ट में इस टेबल के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो मैलिशियस अटैक की कैटेगरीज थी, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग, हाउ दे आर कंप्रोमाइजिंग टू दी CIA ट्रायल। तो इसके अंदर मैं आपको पैरेलली बताता हुआ आया भी था कि इंटरप्शन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है, और इंटरप्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारी सर्विसेज इंटरप्ट होती हैं तो उसके अंदर अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज होती है। तो इंटरप्शन को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं। सिस्टम बैकअप्स, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट होता है सिस्टम बैकअप्स के अंदर। और फायरवॉल का कॉन्सेप्ट सुना भी होगा कि फायरवॉल किसी भी जो मैलिशियस पैकेट आते हैं हमारे सिस्टम में, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मॉडिफिकेशन के अंदर इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी दोनों इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो इसके अंदर इंक्रिप्शन टेक्निक्स हमने पढ़ी है, और एक्सेस कंट्रोल आगे हम पढ़ेंगे, और IDS, IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। फैब्रिकेशन में ऑथेंटिकेशन एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी फैब्रिकेटेड डेटा की वजह से सिस्टम वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता जो उसको ओरिजिनली देनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई अवेलेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड और कंप्रोमाइज्ड। एंड द सेकंड इज ऑथेंटिकेशन। इस टेबल पे कैटेगरीज ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर खत्म हो गई। अब आते हैं, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको नटशेल में malware भी कहा जाता है। Malware is the malicious software. So malware is comprised of malicious software। उसके अंदर जो पहले 3 टर्म्स हैं, MAL, malware, those are taken from malicious। malicious कहते हैं कोई भी dangerous activity हो। So malware and the last third letters are taken from the software। So that's why it is called malware। malware को ज्यादातर हम लोग
malware को वायरस ही कहते हैं. So virus has different forms, but in the technical terms it is called as malware. तो malware का यही काम होता है वायरस का, लाइक, तो ताकि किसी ना किसी कंप्यूटर को, किसी ना किसी फिजिकल एसेट को डैमेज पहुंचा सके. और malware का यही काम होता है, इट एस्केलेट्स सिक्योरिटी प्रिविलेजेस. लाइक किसी ने, फॉर एग्जांपल, किसी को किसी सिस्टम की एक्सेस नहीं थी. लाइक पहले कोई भी एक सिस्टम है, लाइक अगर हम कहें कि सर्वर रूम है, उसकी एक्सेस लिमिटेड लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर को, सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को, वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, उनको है. तो वो प्रिविलेज एक हैकर ने चेंज कर दिया, तो हम कहते हैं कि इसके लिए बढ़ा दिया सिक्योरिटी प्रिविलेज विदाउट दी पॉलिसी और चेंजेस इन दी अपर अथॉरिटी. फिर मेलिशियस एक्टिविटी का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा डेटा चोरी करना. ठीक है, किसी ने वायरस के थ्रू, अभी हम टाइप ऑफ अटैक में भी पढ़ेंगे, रैंसमवेयर है, राइट. तो उसके अंदर यही होता है कि जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको, अब सेंसिटिव डेटा में हम पासवर्ड फाइल, हैकर कभी भी नॉर्मली डेटा को चोरी करने की कोशिश नहीं करता. हैकर ऑलवेज प्रेफर टू गो फॉर द पासवर्ड फाइल. उस पासवर्ड फाइल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड प्रेजेंट होते हैं. अगर वो डेटा उसको मिल गया सेंसिटिव, वो डेटा सेंसिटिव डेटा का है, या लाइक कोटेशन है कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो भी क्या एक सेंसिटिव डेटा है. कंपनीज ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट दैट डेटा, दे डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन एल्स. और लास्ट थिंग इज मेलिशियस सॉफ्टवेयर में हमेशा मॉडिफाई और डिलीट द डेटा. कभी कभी ये भी होता है कि वायरस हम हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो हमारा डेटा चेंज होता है. डेटा चेंज होने का मकसद ये है कि हमारा जो फोल्डर ओरिजिनल था वो फिर एक हिडन फाइल टाइप, या उस फोल्डर की या उस फाइल की जो टाइप है वो चेंज हो जाती है. तो इन दैट फॉर्म वी कॉल कि हमारा डेटा मॉडिफाई हो गया. मॉडिफाई की डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, लाइक किसी ने कोई पैकेट सेंड किए थे और वो पैकेट्स प्रॉपर नहीं थे, उसमें कोई चेंजेस आई तो रिसीवर के पास ओरिजिनल डेटा नहीं पहुंचा. फिर डेटा डिलीट भी हो सकता है. तो स्टेप बाय स्टेप हम इस डेफिनेशन को पहले तो हमें उसको देखिए वो होता क्या है. सो द malicious software is a term that encompasses any software designed with the intent to cause harm. ये नुकसान, वायरस, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, या इवन सर्वर को malicious कहते हैं, नुकसान, हार्मफुल एक्टिविटी. So there are several types of malware. तो ये कुछ 5 नटशेल में दिए गए हैं और इसके आगे भी 2-4 और हैं which we will discuss also. तो पहला पहला है, इन द लेफ्ट टॉप आपको नजर आ रहा होगा, इन दी ransomware. तो ransomware के अंदर क्या करता है, ब्लैकमेल. समवन ब्लैकमेल, हमें कोई ब्लैकमेल करता है कि आप ये डेटा देंगे तो ये आपको, आप पैसे देंगे तो डेटा मिलेगा. तो इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अनदर इज स्पाईवेयर. स्पाई का मतलब ये होता है कि कंसीलिंग वे से किसी भी सिस्टम को मॉनिटर करना. उसको मॉनिटर करना मीन्स दे वांट्स टू स्टील आवर डेटा. एडवेयर, एडवेयर इज द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, स्पैम ईमेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर्म्स आते हैं, उसमें एड्स होते हैं और उस एड्स को हम जब क्लिक करते हैं तो उसमें वायरस एग्जिस्ट करता है. Worms are also types of viruses या malicious malware. और इनकी कुछ क्वालिटीज है, लाइक दे स्प्रेड अक्रॉस द कंप्यूटर्स विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन. ट्रोजन हॉर्स में यही है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर. फिर हमारे पास जो भी एक्टिविटी है वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं विदाउट ह्यूमन knowledge and so on. So the first term, virus. Virus stands for Vital Information Resource Under the Seas. Virus का जो abbreviation है वो है Vital Information Resources Under the Seas.
वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर द सीज। तो इसके अंदर वायरस इज बेसिकली अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड, तो वायरस एक डेंजरस या मैलवेयर ही है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, एग्जीक्यूटेड, मतलब ये है कि हम जब उसको रन करते हैं, that replicates itself by modifying other computer programs, that replicates itself, वो खुद उसकी अपनी कॉपीज बना लेता है, रेप्लिकेशन, by modifying other computer program and inserting its own code, तो वो अपनी कॉपीज बना लेता है। लाइक एक फोल्डर होता है, तो हम उसी फोल्डर की एक कॉपी आ जाती है, और वो कॉपी अननोन नेम से होती है, अननोन एक्सटेंशन से होती है। तो वो क्या करता है, बेसिकली उन्होंने उसी फोल्डर की सेम कॉपी बना दी और उसका कोड चेंज था, उसकी वजह से वो डेटा चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें when this replication succeeds, the affected areas are then said to be infected with the computer। तो जब भी हम उस फोल्डर को ओपन करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे इस फोल्डर के अंदर वायरस आ गया है, तभी ताकि वो एरिया, वो फोल्डर, वो ड्राइव, वो यूएसबी उस वायरस से इन्फ्लुएंस हो गई है। तभी का वाइटल इंफॉर्मेशन, कि वो फोल्डर क्या है हमारा इम्पोर्टेंट, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, वो रिसोर्स था अंडर द सील, अब वो सील हो चुका है, दूसरों ने उसको चेंज कर दिया है थ्रू इट्स देयर ओन कोड्स। यूजर हु रन्स इन्फेक्टेड प्रोग्राम ऑथेंटिकेट्स द वायरस। अब वायरस में ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये इसकी आपके देखे कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो रन करेगा उस इन्फेक्टेड प्रोग्राम को, लाइक मैंने कोई प्रोग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड की और उस एप्लीकेशन को मैंने रन किया, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, तो हम कहते हैं कि मैंने वायरस आया। इन द सेम इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरी यूएसबी में या किसी की यूएसबी में वायरस था और वो यूएसबी मैंने किसी और कंप्यूटर में लगाई, तो वो मेरे कंप्यूटर में उस यूएसबी की वजह से वायरस आ गया। वो तभी इसको कहा जाता है कि यूजर हु रन्स द इन्फेक्टेड प्रोग्राम, तो कहा जाता है कि मैंने उस फोल्डर को ओपन किया, मैं यूजर हूँ, उस इन्फेक्टेड फोल्डर को मैंने ओपन किया, दैट वाज द यूएसबी, तो कह दिया कि जी मैंने वायरस से मैं लाया हूँ या एक्स वाई जी पर्सन लाया है। वायरस के अंदर आगे कंपैरिजन में भी आएगा कि वायरस के अंदर हमेशा यूजर इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है। वायरस डज नॉट स्प्रेड इटसेल्फ बाय इट्स ओन, वायरस खुद ब खुद कभी भी स्प्रेड नहीं होता, यूजर इंटरवेंशन जरूरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। समटाइम्स काफी ऐसे वायरस जो बराबर, देखिए मैं वायरस जो कह रहा हूँ दैट डजंट मीन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वायरस, हम वायरस मेलवेयर को कहते हैं, बट थॉरोली वायरस जिसको कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, वो वायरस वो है कि हमारा अगर किसी की यूएसबी में वायरस है, अगर वो यूएसबी लगा दी और अगर वो टाइप वायरस की है, नॉट द रैंसमवेयर, अगर वो मेलवेयर की टाइप वायरस है, तो जब तक मैं उस यूएसबी को ओपन नहीं करूंगा मेरे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। अगर किसी फोल्डर में वायरस है, जब तक मैं उस फोल्डर को ओपन नहीं करूंगा मेरे कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। सो वायरस के लिए स्प्रेड होने के लिए यूजर इंटरवेंशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। विदाउट यूजर इंटरवेंशन वायरस कैन नॉट स्प्रेड इटसेल्फ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरी टाइप है malware की, दैट इज द worm। सो द worm इज द सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम, खुद ब खुद सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम that replicates and send copies on itself to other computer without user input or action। अगर किसी के कंप्यूटर के अंदर malware that is a worm, तो worm अगर एग्जिस्ट कर गया है, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ वो malwares आते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन इनपुट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती, वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं, तभी उनको कहा जाता है सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम। वो खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाते हैं, खुद ब खुद दूसरे फोल्डर्स में जाते हैं, उनमें यूजर चाहे उस फोल्डर में जाता है, उस फोल्डर को क्लिक करता है, या समटाइम यदि कहा जाता है तभी आगे लिखा है वर्म इज अ सिमिलर टू वायरस बाय डिजाइन। दोनों का डिजाइन कॉन्सेप्ट सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सब क्लास ऑफ द वायरस। तभी इसको वायरस का सब क्लास कहा जाता है, बिकॉज
इन दोनों का जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, दैट इज द सेम। कि वो भी क्या करता है, वायरस भी एक फोल्डर को कॉपी बनाकर चेंज कर देता है। ये भी यही काम करता है, बस दोनों दोनों में से की डिफरेंस यही है कि वायरस के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन, इनपुट और एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, बट वॉर्म वायरस के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन और यूजर इनपुट रिक्वायर्ड होता है, बट वॉर्म के अंदर ये चीज रिक्वायर्ड नहीं होती। सो वॉर्म्स स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, but unlike a virus, it has capability to travel without any help of the person. Like worm के लिए ये भी है कि worm can be spread through the network. अगर दो कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी वायर एक ही है, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। USB is also kind of कि worm के अंदर that is a subclass of the virus। वॉर्म के अंदर ये कैपेबिलिटी है, कोई मैंने यूएसबी लगाई और मेरे कंप्यूटर के अंदर वॉर्म है या मेरे यूएसबी के अंदर वॉर्म है, जब उन दोनों की कनेक्टिविटी हो गई, इवन मैंने यूएसबी ओपन की या नहीं की, तो भी वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये कैटेगरी ऑफ वायरस होता, तो यूएसबी जब मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट की, तो उसके लिए जब तक मैं यूएसबी को ओपन नहीं करूंगा, तो वो वायरस स्प्रेड नहीं होगा। यूजर इंटरवेंशन और इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। Another type of malware is Trojan horse. Trojan horse is a destructive program that looks as a genuine application. Trojan horse के अंदर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कोई ऐसे फाइल्स आ जाती हैं जो ये होता है कि हमारे पास ओरिजिनल शो हो रही होती है, ठीक है। लाइक मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मैंने गूगल पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा और वो मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद जब वो प्रोग्राम मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, तो मेरा डेटा लॉस्ट हो गया। तो मैं कहता हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस हो गया, आ गया। तो वो क्या करते हैं, वो जेन्युइन एक्ट करते हैं एप्लीकेशन, बट वो ओरिजिनली होती नहीं है। दैट आर द डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। Trojan horses do not replicate themselves, but they can be just as destructive. तो ये नहीं है कि इसमें रेप्लिकेशन जैसे उसमें वायरस और वॉर्म के अंदर हमारे पास रेप्लिकेटेड फोल्डर्स बन जाते हैं। तो बस इसमें ये है कि जो वो इंस्टॉल हो गया, हमारा डेटा लॉस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल वो डेटा नहीं मिला, या इस तरह से एक जगह पे इंस्टॉल हो गया तो उसकी कोई कॉपीज नहीं बनाता। So Trojan horse can hide the programs that collect sensitive information. तो बस वो प्रोग्राम्स को उसने इस तरह से इस प्रोग्राम को प्रोग्राम किया होता है, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कि उस एप्लीकेशन को इस तरह से प्रोग्राम किया होता है, जब भी कोई कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है तो उसमें ये है कि उसने एक्सेस दे दी कि वो अभी हमारे कंप्यूटर से अपने फाइल्स डाउनलोड और अपलोड कर सकता है। इसमें कोई रेप्लिकेटेड कॉपीज नहीं बनती। तो फ्रॉम दीज पॉइंट ऑफ व्यूज ये भी एक लग रहा है कि ये एक थोड़ा ज़्यादा डेंजरस प्रोग्राम है, जो काफ़ी हार्मफुल हो भी सकता है। So worms और Trojan horse में ये डिफरेंस है। Worms replicate themselves and can spread to the different computers via the network. Trojan horse some अच्छा, अभी 45 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं इस कोर्स को, सॉरी इस एक्टिविटी को। सो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो काइंडली फिर रिकनेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम थोड़ा इसको कंटिन्यू करेंगे। देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, अभी कुछ ही देर में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर 45 मिनट्स इसकी लिमिट होती है, तो वो लिमिट हमारे लेक्चर की एंड होने लगी, तो आखिरी 5 मिनट इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देन अटेंडेंस लेंगे, क्लास एंड हो जाए। ठीक है, तो मैं खुद ही इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप रिकनेक्ट आ जाए। ठीक है।